नमस्कार। जैसा कि काफ़ी दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल होने वाला है। जेडीयू में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि नीतीश कुमार हो या ललन कुमार हो या जो भी जेडीयू के बड़े नेता हैं, सभी ने इससे इनकार किया कि जेडीयू में सब कुछ सही चल रहा है और इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं मीडिया में वो सब कुछ गलत है। जेडीयू में सब कुछ अच्छा चल रहा है और कोई भी उथल पुथल होने वाली नहीं है। हालांकि जो मीटिंगें होने वाली थी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस मीटिंगों के लिए बताया गया कि ये रूटीन मीटिंग है और इस टाइप की मीटिंगें होती रहती हैं, तो मीटिंगों को लेकर आपको हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। जेडीयू में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन आज जो खबरें लगातार आ रही हैं कि जेडीयू की मीटिंग में, जो दिल्ली में मीटिंग हो रही है, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ये तय है कि आपको नए अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार दिखाई देने वाले हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अब चाहे पार्टी की कमान हो या सरकार की कमान हो, दोनों कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी। हालांकि कुछ खबरें इस तरीके से भी आ रही थी कि आरजेडी के साथ ललन कुमार की नज़दीकियां बढ़ रही थी। इस बढ़ती हुई नज़दीकियों को लेके नीतीश कुमार को दिक्कत थी और इसी के चलते ललन कुमार का इस्तीफा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि महागठबंधन से जो उनको उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर तो उनको पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो अपने लिए संभावनाओं के दरवाजे बंद नहीं करना चाहते, चाहे वो एनडीए के दरवाजे हों या फिर गठबंधन में संयोजक की भूमिका, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की जो उन्हें लालसा है, उस प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उनको आगे नहीं बढ़ाया गया, उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया। इसको लेके हालांकि जेडीयू में भी और नीतीश कुमार को खुद को भी एक निराशा है, इसलिए संभावनाओं के सारे दरवाजे वो खुला रखना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद को लेकर या जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कब तक उनकी कुर्सी बची रहती है, क्यों देखना यह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब तक बने रहते हैं। मतलब बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार कब तक बैठते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी उनकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि उनकी जो अलायंस पार्टनर है आरजेडी बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उपस्थित है। उनके 80 विधायक हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी के पास सिर्फ 45 विधायक हैं और 45 विधायकों के साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कब तक उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ आरजेडी संतोष करेगी। और बहुत वाजिब सा है कि आरजेडी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना चेहरा देखना चाहेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी वहाँ है। दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में इस समय नहीं है और वो विरोधी पार्टियों में शामिल है। इसलिए आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुई और बहुत सीधी सी बात है कि लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में अपने पार्टी का ही मुखिया, अपने ही पार्टी का आदमी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर देखना चाहेंगे। तो ये देखने की वाली बात है कि कब तक नीतीश कुमार अपनी इस गद्दी को बचा कर रखते हैं। आने वाले दिनों में कंडीशन इस तरीके की बनती हुई दिख रही है कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ अपने पार्टी अध्यक्ष का पद ही रह जाएगा। उनके पास किस तरीके की संभावनाएं आने वाले दिनों में बनी रहती हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि संयोजक का पद तो उन्हें मिला नहीं और प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया नहीं गया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी इस समय संकट लगातार बना हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वैसे तो नीतीश कुमार को राजनीति के क्षेत्र में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। अब इस मौसम को वो किस तरीके से अपने फेवर में ले आते हैं और हवा का रुख कैसे अपनी तरफ मोड़ देते हैं, ये देखने वाली बात है।